नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका एक बार फिर से स्मार्ट खेती किसान चैनल में। और मैं हूं आपका दोस्त गोविंद। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेएस की 3 वैरायटियों के बारे में, जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और काफ़ी किसान भाई इस बार भी लगा रहे हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं, मैंने पिछले वाले जो भी वीडियो बनाए हैं सोयाबीन की वैरायटियों पर, उसमें सभी नई वैरायटियों के बारे में बताया है। लेकिन ये 3 वैरायटी ऐसी हैं जो कि काफ़ी किसान भाई इन वैरायटियों को जानते हैं और काफ़ी किसान भाई 2-3-4 साल से लगाते हुए आ रहे हैं और इस साल भी काफ़ी किसान भाई लगाने वाले हैं। तो कौन सी ऐसी वैरायटियां हैं जो कि मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं, उससे पहले जो किसान भाई हमारे चैनल पर नए आए हैं, जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाएं, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को बिना स्किप करते हुए अंत तक जरूर देखें। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेएस की 3 ऐसी वैरायटी हैं जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, जिसमें पहले नंबर पर आती है जेएस की 2029, दूसरे नंबर की जो वैरायटी है जेएस की 2069 और तीसरे नंबर की जो वैरायटी है जेएस की 2034। इन तीनों वैरायटियों के बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ जेएस की 2029 जो वैरायटी आती है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। जेएस की 2029 वैरायटी के बारे में अगर हम बात करें तो इसके अंदर जो फूल आते हैं वो फूल सफ़ेद फूल आते हैं। और वहीं अगर हम इसके दाने की बात करें तो इसका जो दाना होता है किसान में मध्यम आकार का दाना आता है, जिसकी काली नाभि होती है। और किसान में इसका जो दाने का कलर होता है तो हल्का सा मटमैला इसका दाने का कलर होता है। उसी के साथ साथ इसकी फलियां की बात करें तो किसान में इसकी जो फलियां होती है बिल्कुल रुएदार फलियां आती हैं। और अगर आप इसके तने की बात करें तो इसका जो तना होता है काफ़ी ज़्यादा मजबूत आता है। और किसान में अब अगर हम इसकी रोग प्रतिरोध क्षमता की बात करें या देखी जाए कि इसमें रोग प्रतिरोध क्षमता क्या है, तो चारकोल रॉट और राइजोटॉनिक, जड़ सड़न, उसी के साथ साथ जो पत्ता धब्बा रोग होता है, इन सब से ये काफ़ी अच्छी से प्रतिरोधी है। और जो तना छेदक होता है उससे भी काफ़ी हद तक रेजिस्टेंस करता है। वहीं अगर तना मक्खी से भी काफ़ी अच्छा प्रतिरोधी है। और अब हम देखे जाए कि इसकी जो अंकुरन क्षमता है वो भी काफ़ी अच्छी है बाकी सभी वैरायटी से। अब अगर इसकी दिन अवधि की बात करें कि कितने दिन में पककर तैयार हो जाती है, मैच्योर हो जाती है, तो किसान ये लगभग 90 से 95 दिन में पककर आसानी से तैयार हो जाती है। और अब अगर हम इसके पौधों की बात करें वो भी काफ़ी प्राचीन वाला होता है, मतलब आप इसे कम संख्या में बोते हैं तो भी ये काफ़ी अच्छा फैलाव करते हैं। उसी के साथ साथ इसकी अंकुरन क्षमता अच्छी होने के कारण इसमें काफ़ी किसान भाई पसंद करते हैं। अगर हम इसके पत्ते के साइज़ की बात करें तो इसका जो पत्ता होता है वो गोलाकार आता है और इसका पत्ते का जो साइज़ होता है वो काफ़ी छोटा रहता है, मतलब मध्यम आकार वाला रहता है। लेकिन इसकी जो जड़ों का जमाव होता है वह काफ़ी अच्छा देखा जाता है। उसी के साथ साथ इसकी मिट्टी की बात करें कि इसे कौन सी मिट्टी में बोना चाहिए, तो किसान भाई जहाँ पर मध्यम भारी मिट्टी और जहाँ पर बारिश जो है वो मध्यम होती है वहाँ पर आप इसे बो सकते हैं। उसी के साथ साथ इसकी जो फलियाँ होती है वो भी रुएदार होने के कारण इसमें इल्लियों का प्रकोप कम रहता है। लेकिन किसान भाई इसमें एक समस्या आती है, जो कि पत्ती धब्बा रोग की समस्या एकदम से इस फसल में आ जाती है। उसका अटैक एकदम से होता है और काफ़ी अधिक मात्रा में होता है। और किसान भाई बारिश बाद में गिरती है, मतलब फसल पकने के बाद में, तो इसके अंदर जो फली चटकने की समस्या भी आती है। इन सब समस्याओं को देखते हुए आप बीज का चयन करें। अब इसके एवरेज की बात करें तो एवरेज 25 से 30 कुंटल प्रति हेक्टेयर इसका एवरेज बताया गया है। अब इसी के आगे हम बात करें जेएस 2069 की, तो जेएस 2069 ये वैरायटी भी बहुत अच्छी है। लेकिन किसान भाई इसमें एक और चीज़ है कि ये जो है ये उन क्षेत्रों के लिए है जहाँ पर हल्की मिट्टी होती है, मतलब किसान भाई जहाँ पर हल्की मिट्टी होती है वहाँ पर आप इस वैरायटी को लगा सकते हैं। ये 95 से 96 दिन तक की बारिश का समय होता है, वहाँ पर आप बो सकते हैं। और अगर हम इसकी पकने की अवधि की बात करें तो ये लगभग 96 से 98 दिन में पककर तैयार हो जाती है। लेकिन इसकी जो हाइट है वो भारी मिट्टी में काफ़ी कम होती है। मतलब किसान भाइयों कि आपके यहाँ पर भारी मिट्टी है तो इस बीज की हाइट ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन इसकी जो एवरेज की बात है वो एवरेज क्षमता काफ़ी अच्छी बताई जा रही है। 20-29 से ज़्यादा इसकी एवरेज क्षमता है। अब अगर हम इसके बीज की बात करें, इसका बीज हल्का पीला कलर का होता है। जिस प्रकार से 20-29 का जो मटमैला कलर होता है उस टाइप से इसका नहीं होता है। और इसकी जो नाभि होती है वो काले कलर की होती है। और इसका जो आकार होता है वो मध्यम और बड़ा आकार होता है, मतलब मध्यम आकार का होता है, जो कि 95-60 से छोटा होता है। उसी के साथ इसकी रेजिस्टेंस क्षमता को देखे जाए तो ये इल्लियों की काफ़ी प्रतिरोधी किस्म है। मतलब इसके अंदर जो फूल के बाद जो फलियां आती है वो ज़्यादा रुएदार होने के कारण इसमें इल्ली और कीटों का प्रकोप जो होता है वो बहुत कम होता है। उसी के साथ यदि हम इसके रोग प्रतिरोध क्षमता को देखा जाए तो ये चारकोल रॉड को काफ़ी अच्छे से कंट्रोल करती है। और साथ ही साथ इसके अंदर जड़ सड़न का प्रकोप देखा गया है। उसी के साथ साथ अगर आप पत्ते धब्बे रोग की बात करें तो इसके अंदर पत्ते धब्बे रोग लगता है जितनी 20-29 में लगता है, तो
ये थी JS की 2069 की जानकारी। 2069 जो वैरायटी है JS की, ये काफ़ी अच्छी है, मुझे तो अच्छी लगी। लेकिन ये उन क्षेत्रों के लिए जहाँ पर हल्की मध्यम मिट्टी होती है और जहाँ पर पौधों की बाढ़ की समस्या होती है वो कम होती है। इसकी हाइट भी कम रहती है। अब आगे हम बात करें JS की 2034 जो वैरायटी है उसके बारे में, तो ये वैरायटी भी काफ़ी अच्छी वैरायटी है। ये भी काफ़ी किसान भाई को पसंद आती है। अब इसके फूल की बात करें तो इसके अंदर सफ़ेद कलर के फूल आते हैं। और इसके जो वैरायटी की हाइट की बात करें तो इसकी जो हाइट है वो काफ़ी कम होती है। उसी के साथ पौधों की जो फलियां को देखा जाए तो इसकी जो फलियां बिल्कुल रुएदार फलियां नहीं होती है और इसकी जो फलियां होती है वो चिकनी होती है। उसी के साथ साथ इसके दाने का आकार की बात करें तो इसका दाना बड़े आकार का दाना होता है और इसकी काली नाभि होती है। अब अगर हम इसके पकने की अवधि की बात करें तो ये मध्यम अवधि में पकने वाली एक वैरायटी है। मतलब अवधि दिन की बात करें तो लगभग 88 से 90 दिन में पककर आसानी से तैयार हो जाती है और कम बारिश में भी इसकी वैरायटी का काफ़ी अच्छा पकाव देखा गया है। इसकी और डिटेल में जाए तो इसका जो पत्ता होता है वो गोल आकार का होता है और इसके फल की बात करें तो इसके अंदर गुच्छेदार फल आते हैं। और अब अगर इसके रोग प्रतिरोध क्षमता की बात करें तो इसके अंदर काफ़ी अच्छी रोग प्रतिरोध क्षमता है। खासकर जो बटल बिटल मतलब चक्रभंग होता है उसे ये काफ़ी हद तक रेजिस्टेंस है। और जो तना मक्खी होती है उससे भी एक प्रतिरोधी है। लेकिन इल्लियों की बात करें तो इसमें इल्लियों का प्रकोप काफ़ी ज़्यादा रहता है। वो किस कारण से रहता है? क्योंकि किसान भाइयों इसके अंदर जो फलियां होती है वो रोएदार नहीं होती है, इस कारण से इसमें ये समस्या अधिकतर देखी जाती है। तो इल्लियों का प्रकोप इसकी फलियों पर काफ़ी ज़्यादा देखा गया है। अब अगर हम इसकी अवधि की बात करें तो ये बाकी सब वैरायटियों से कम होने के कारण इसकी जो एवरेज यील्डिंग है वो काफ़ी अच्छी है। यदि एवरेज की बात करें तो सरकार के द्वारा जो बताया गया एवरेज है वो 18 से 20 कुंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इसका एवरेज बताया गया है, जो कि काफ़ी अच्छा होता है कम दिन की अवधि की फसल में। लेकिन किसान भाइयों इसमें एक समस्या और है, जो कि इसकी हाइट कम होने के कारण इसमें फल एकदम बिल्कुल ज़मीन से लगा हुआ आता है, जो कि हमारे किसान भाइयों को मैकेनिकल हार्वेस्टिंग करने में काफ़ी कठिनाइयाँ होती है, उसे हाथ से कटवानी पड़ती है। तो ये एक इसकी सबसे बड़ी समस्या है, इसके कारण किसान भाई इसे लगाने के बारे में सोचते हैं। बाकी ओवरऑल देखा जाए तो तीनों वैरायटी बेस्ट है अपनी जगह पर। तीनों वैरायटियों का अलग अलग काम है। जिस हिसाब से आपको जिस क्षेत्र में रहते हो उस हिसाब से आप अपनी वैरायटियों का चयन करें और वैरायटी लगाएं। बाकी ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।